इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उनकी बात पर भरोसा मत कीजिए। आखिरी समय पर वो कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस भी। राहुल गांधी, ये कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि समझौता होगा कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। ये चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, साथ लड़ें अलग लड़ें, एक बात तो तय है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को ही मिलना है। किसी एक आध कंस्टिट्यूंसी में कहीं पर अगर अलग लड़ती है कांग्रेस, काट ले वोट, अलग बात है। लेकिन इसलिए एक होने का कोई फायदा जो है, कम से कम मुस्लिम वोटों के लिहाज से आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, कोई तीसरी पार्टी, जो एक मिथक बना हुआ है कि बीजेपी तभी जीतेगी जब कोई तीसरी पार्टी होगी जो इस कंटेस्ट को ट्रायंगुलर बना दे, तभी बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि उसका एक फिक्स वोट परसेंटेज है, उससे ऊपर वो नहीं जाती। तो जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो जाता है तो कम परसेंटेज पर भी जीतने की संभावना बढ़ जाती है, जो 1993 में हुआ था। उसके बाद से ये स्थिति नहीं आई कभी। दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के आने के बाद और उससे पहले शीला दीक्षित के रहते हुए, जब साहब सिंह वर्मा का निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में, उसके बाद सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी कुछ महीने के लिए 1998 में, और बीजेपी चुनाव हार गई। उसके बाद से बीजेपी के पास दिल्ली का कोई नेता बचा नहीं है। आज भी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व विहीन है, तो उसकी एक कमजोरी ये है। लेकिन मेरा मानना है कि इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जिस तरह की राजनीति हो गई है पिछले 2-3 दशकों में, उसमें लोग जानना चाहते हैं कि अगर राज्य का चुनाव है, कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार कौन होगा। तो स्थानीय नेतृत्व यानी राज्य का नेतृत्व अगर नहीं है तो फिर पार्टी को चुनाव जीतने में मुश्किल होती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां स्थानीय नेतृत्व न होने के बावजूद पार्टी को जीत हासिल हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर 17 में जो चुनाव हुआ, वहां से लेकर त्रिपुरा तक चले जाइए, आपको यही दिखाई देगा। और दूसरा फायदा क्या है कोई नेता न होने से, कि उसका कोई बैगेज नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्लीन स्लेट के साथ आएगा अगर कोई नया नेता आता है। अब यहीं पर पेच फंसा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में किसी नए नेतृत्व को मौका देने का जोखिम उठाने के लिए तैयार है? आमतौर पर होता यह है कि किसी को मौका देते हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके विरोधी उसकी काट में लग जाते हैं। पार्टी में एक वर्ग ऐसा हो ही जाता है जो पूरे मन से काम नहीं करता है। ये एक जोखिम होता है।